रुक्मिणी ने जैसे ही सुना है कि मेरा भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, रुक्मिणी बुरी तरीके से रोने लगी है। क्यों? रुक्मिणी ने ये प्रण कर लिया था, अगर मैं किसी की दुल्हन बनूंगी तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की, अन्यथा किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। रुक्मिणी कहने लगी है, एक बार जिसे मैंने भैया बोल दिया है, भला उस भैया की दुल्हन कैसे बनूंगी। लेकिन परीक्षित महाराज, आज तुमने देखा होगा कि अक्सर कर रुक्मिणी कह रही है जिसके भैया बोला उस भैया की दुल्हन नहीं बनूंगी, और आज की लड़की कहती है कि जिसे भैया बोला उसी के साथ शादी करूंगी। क्योंकि पहले भैया कहती रही बुआ के लड़के से, फिर बुआ के लड़का के साथ में शादी हो गई। ज्यादातर मैंने देखा है कि अब मामा की लड़कियों की शादी बुआ के लड़का के साथ, और वो भी घर वालों की इच्छा से नहीं, घर वालों की इच्छा से नहीं, खुद अपनी इच्छा से। एक बात ये बताओ परीक्षित महाराज कि बुआ और तुम्हारे पिता दोनों सगे भाई बहन हैं, और तुम मामा की लड़की और वे बुआ के लड़का है, तो हालांकि वो भी तो तुम भी तो सगे भाई बहन हो गए ना। लेकिन कहीं कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं, जहां जिसका मन आया वहीं शादी कर ली। इसीलिए कहा जाता है कि बेटी जो होती है ना, ये बेटी एक पराया धन होती है। एक बात और बता दूं भाइयों कि समाज में अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो बेटी थोड़ी जवान हो जाए, समझदार हो जाए, तो बिना कहे इसका विवाह कर दो। नहीं तो पता लगे बिटिया स्कूल जा रही, घर वाले तो जान रहे कि बिटिया पढ़ने गई, पता नहीं बिटिया की कौन सी पढ़ाई हो रही। छुट्टी को टाइम आ तो 2 बजे को बिटिया घरे 5 बजे आ रही। कोई देखने गया कि बिटिया मेरी कहाँ रहती है, किसी ने पूछा इतनी लेट क्यों आती हो। अगर अपनी इज्जत चाहो तो बिना कहे कभी ये न सोचो कि अभी बेटी छोटी है, समझदार हो जाए, बिना कहे विवाह कर देना चाहिए। कहना चाहूंगी अपनी बहनों से भी कि हमेशा समाज में बड़े ही संभाल के चलना, क्योंकि अगर तुमने कोई गलत कदम रख दिया ना तो तुम्हारा भी नाम मिट्टी में मिल जाएगा, और तुम्हारे बाप तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि देखा है तुमने कि जिसका बेटा गलत हो जाए या बेटी गलत निकल जाए, उस बाप से पूछो जब कहीं समाज में जाता है, कोई बात खुल जाती है तो तुरंत चुपचाप वहां से उठकर चला आता है। किस लिए? केवल शर्म की वजह कि ऐसा काम मेरे बेटे ने भी किया है, मेरी बेटी ने भी किया है। अगर तुम्हें भी अच्छा घर और अच्छा बर चाहिए तो हमेशा बड़े संभाल के आगे की रास्ता को देख करके कदम रखना चाहिए। तुम्हारे माँ पिता कोई ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी किसी खराब घर में जाए। सब यही चाहते हैं कि बेटी का विवाह हो तो अच्छा घर मिले, अच्छा बर मिले, जिससे मेरी बेटी सारे जीवन में सुख को पा सके। प्यारे भगवत श्रोताओ, सुखदेव भगवान जो हैं कह रहे हैं राजन परीक्षित, रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी सोचने लगी है कि जिसे मैंने भैया बोला है क्या उस भैया की दुल्हन बनूंगी। दरवाजे की ओट से खड़ी खड़ी रुक्मिणी देख रही थी इधर, तब तक वहीं पर रुकुम आ जाता है। रुक्मिणी की चेहरे की तरफ देखा है, रुक्मिणी रो रही है क्या? हाँ भैया। क्यों? भैया मैंने सुना है कि रुक्मिणी बोली है भैया मैंने सुना है कि तुम मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हो, और मैंने जिसे अपना भाई माना है उस भाई की दुल्हन मैं कैसे बन सकती हूँ। रुकुम ने कहा है लड़की रुक्मिणी शादी मैं करूंगा या तू करेगी, क्यों जवान लड़ा रही है। रुकुम आगे बढ़ा है, रुक्मिणी के गाल में तमाचा दिया
रुक्मणी के लात मारी है, रुक्मणी जमीन में गिर पड़ी है, रोने लगी है, कहने लगी है प्रभु कौन सा वो दिन आएगा जिस समय तुम्हारी